बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.5 में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बुक में पेज नंबर 258 पर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है कंस्ट्रक्ट रेम्बस ए बी सी डी विन द मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड्स एंड इंक्लूड एंगल आर गिवन। ए बी साइड वो है 5 सेंटीमीटर और एंगल इसमें है 60 डिग्री। तो इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर नोटबुक में लिख चुका हूँ, कंस्ट्रक्ट रेम्बस ए बी सी डी, और इसका जो एक साइड है वो है 5 सेंटीमीटर, एंगल इसका है 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेम्बस के बारे में बात करते हैं। रेम्बस हमारे साथ वो शेप होता है जिसके जो 4 साइड्स है वो बिल्कुल स्क्वायर की तरह बराबर होते हैं, लेकिन इसमें और स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर का हर एंगल वो 90 डिग्री का बराबर है, और रेम्बस जो है इसके अपोजिट एंगल वो बराबर एक दूसरे के बराबर होते हैं, बाकी वो 90 के बराबर नहीं होते। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एक एंगल 60 है, तो इसका अपोजिट जो एंगल होगा वो भी 60 के बराबर होगा। अदरवाइज अगर आप इन चारों को आप ऐड करें तो ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह 360 के बराबर होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ए बी साइड जो कि है 5 सेंटीमीटर वो आप ड्रा करेंगे। सो मैं यहाँ पर ए बी साइड जो हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर वो ड्रा करता हूँ। देखिए ये है ए बी साइड और 5 सेंटीमीटर में इसको ड्रा करता हूँ। ठीक है, सो ये है 5 सेंटीमीटर। सो ये है ए, ये बी और ये है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद आपके साथ जो है एंगल ए वो है 60 डिग्री, तो ए पर आप 60 डिग्री बनाएंगे। सो 60 डिग्री ऑलरेडी हम सीख चुके हैं हम किस तरह से बनाएंगे। कंपास को यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, फिर विदाउट चेंजेस आपने यहाँ पर कंपास रखना है और एक आर्क खींचना है, तो ये है 60 डिग्री। यहाँ पर आप एक एरो पास करेंगे, सही है। यहाँ पर आप एक एरो वो पास करेंगे और इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, ए एक्स। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। मैं इसी के बराबर इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप इसको ओपन करें 5 सेंटीमीटर, ए पर रखे और एक आर्क खींचे। इस आर्क ने इस पॉइंट लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया इसको आप रिप्रेजेंट करें डी से। फिर आप क्या करें, बी पर आप कंपास रखे और सेम आप 5 सेंटीमीटर की आर्क खींचे। फिर डी पर आपने कंपास रखना है और सेम 5 सेंटीमीटर की आर्क आप खींचे। ठीक है, सॉरी, डी पर कंपास रखना है और 5 सेंटीमीटर की आर्क खींचे। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया तो इसको आप सी से रिप्रेजेंट करें। फिर आप क्या करें, सी को डी के साथ मिलाएं, सी को डी के साथ मिलाएं और सी को बी के साथ मिलाए, तो ये हमारा जो है रेम्बस बन गया। ठीक है, इसका ये वाला एंगल ये 60 है। ठीक है, सो ये अपोजिट एंगल भी इसका 60 होगा। अगर आप प्रोटेक्टर की मदद से आप इसको मैयर करें तो ये भी 60 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों 60 के बराबर है एंगल और ये अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो अगर आप इन चारों को ऐड करें तो ये 360 की बराबर है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों मतलब 240 के बराबर होंगे। ठीक है, और ये वाला एंगल ये बराबर होगा 240 डिवाइड बाई 2, सो 120। सो 120 का ये वाला एंगल है और 120 का ये वाला एंगल है। तो अगर आप इन चारों को ऐड करें तो ये 360 के बराबर है। अपोजिट एंगल ये रेम्बस के बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो एक इजाफी बात थी रेम्बस के हवाले से। तो ये वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे और 4 साइड जो है ये हमारे साथ बराबर होते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सेम इजी है। लिखते हैं इसको, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से लिखेंगे। तो चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप नंबर फर्स्ट वो हमारे साथ है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए बी लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। तो मैं लिखता हूँ ड्रा ए बी लाइन। ठीक है, ड्रा ए बी लाइन जो कि हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2, सो स्टेप नंबर 2 है ड्रा एंगल ए। ठीक है, और एंगल ए हमारे साथ है 60 डिग्री। उसके बाद स्टेप नंबर 3, सॉरी ये 2 है। स्टेप नंबर 3, with A as center, with A as center, ठीक है, draw an arc, draw an arc of
रेडियस 5 सेंटीमीटर। आप क्या करें, ए को सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करें विच कट ए एक्स एट पॉइंट डी। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 विथ सेम ओपनिंग। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, विथ सेम ओपनिंग, सॉरी, विथ सेम ओपनिंग आप कंपास सेंटर बी लेके विथ सेंटर बी एंड डी। ठीक है, आप बी और डी को सेंटर लेके आप 5 सेंटीमीटर की आर्क खींचे। तो ये मैंने डी पर कंपास रखा, 5 सेंटीमीटर की आर्क खींचा, बी पर कंपास रखा, 5 सेंटीमीटर की आर्क खींचा। तो इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को पॉइंट सी पर कट किया, तो हम यही लिखेंगे। ठीक है, विद बी एंड डी ड्रा आर्क which cut each other at पॉइंट सी। इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट सी पर कट किया। और लास्ट स्टेप नंबर 5, जॉइन सी टू डी एंड सी टू बी। सी को डी और बी के साथ ज्वाइन करें। सो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेम्बस। ठीक है, सो ये हमारा रिक्वायर्ड रेम्बस है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ए बी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर और इसका एंगल बी दिया गया है वो है 135। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइड ड्रा करेंगे 5.8 सेंटीमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ पुट में 5.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, आप 5.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ये है 5 और ये है 0.8, तकरीबन यहाँ तक आता है। सो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए और बी से, और ये है 5.8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बी पर हमारे साथ जो एंगल है वो है 135। तो 135 की एंगल हम ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। सो यहाँ पर आप देखिए एक आर्क आप ड्रा करें। ठीक है, ये आर्क मैंने ड्रा किया। अब आप क्या करें, कंपास को यहाँ पर रखिए और एक आर्क ड्रा करें विदाउट चेंजेस, ये 60। फिर यहाँ पर कंपास रखिए और एक आर्क ड्रा करें। तो 60 और 60 120, और फिर आप यहाँ पर कंपास रखें और एक आर्क ड्रा करें तो ये 180। ठीक है, अब 135 है तो आप क्या करें, इस वाले एंगल को आप बाइसेक्ट करें। ठीक है, सो बाइसेक्शन के लिए आपने कंपास को इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना है और आप एक आर्क खींचें। फिर दूसरे एंड पर कंपास को रखें और एक आर्क खींचें। तो ये एंगल हमारे साथ बाइसेक्ट हुआ। सो 60 ये है, 60 ये है और ये बाइसेक्ट हुआ तो ये 30। ठीक है, तो 60 और 60 ये 120, 120 और 30 150। अब आप क्या करें, इस 30 को दोबारा आप बाइसेक्ट करें तो 15 बन जाएगा। तो 120 और 15 135। ठीक है, सो आप इसको इसी तरह से इसके साथ मिलाएं ताकि हमें पता चले कि इस एंगल ने इस आर्क को किस पॉइंट पर कट किया है। ठीक है, इसको आप इसी तरह से डॉटेड मिलाएं। ठीक है, सो ये हमारा 150 बन गया। अब क्या करें, इस वाले एंगल को दोबारा बाइसेक्ट करें। तो इसके हाफ से इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें। ठीक है, और एक आर्क आप खींचें, फिर इस दूसरे एंड पर रख के और एक आर्क खींचें। ठीक है, सो ये हमारा 15 बन गया। इसको आप इसी तरह से एक एयर इस पर गुजारें इसी तरह से। ठीक है, सो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स से। सो ये देखिए 60 60 और ये है 15, क्योंकि इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया
तो ये 135 बन गया। तो ये है 135 डिग्री, ये हमारे साथ है 135 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को 135 डिग्री की समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जो साइड वो है 5.8 सेंटीमीटर, तो कंपास इसके बराबर ओपन करें, क्योंकि रैम्बस के तमाम साइड्स वो बराबर होते हैं, तो इसको भी 5.8 सेंटीमीटर ओपन करें। ये है 5.8 सेंटीमीटर, और इस एरो पर एक आर्क खींचे। ठीक है, इस आर्क ने इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया, तो इसको आप सी से रिप्रेजेंट करें। अच्छा, फिर आप सी पर कंपास को रखें इसी तरह से और एक आर्क खींचे। फिर ए पर कंपास रखें और एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप डी से रिप्रेजेंट करें, और डी को आप सी के साथ मिलाएं। सही है, डी को आप सी के साथ ज्वाइन करें और डी को ए के साथ ज्वाइन करें, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रैम्बस बन गया। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड रैम्बस बन गया। तो ये वाला एंगल 135 है, तो ये भी 135 होगा। ठीक है, और बाकी अगर आप इन चारों को ऐड करें तो ये 360 के बराबर होगा। सो चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टेप नंबर 1 हमारे साथ है ड्रा। स्टेप नंबर 1 है ड्रा ए बी लाइन इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2, इसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि ड्रा एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री। आप क्या करें, एंगल बी जो है 135 डिग्री वो आप वो ड्रा करें। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, विद बी एज सेंटर, बी एज अ सेंटर, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क ऑफ radius 5.8 centimeter, which cuts AX at point D। आप क्या करें, कंपास को आप 5.8 सेंटीमीटर ओपन करें, बी को सेंटर लेके एक आर्क खींचे। इस आर्क ने जो है पॉइंट सी पर ए एक्स लाइन को, सॉरी बी एक्स लाइन, सॉरी ये है बी एक्स लाइन को कट किया पॉइंट सी पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। सो स्टेप नंबर 4 है विद द सेम ओपनिंग आप कंपास इसी के बराबर आप क्या करें, ए पर रखे और एक आर्क खींचे, और फिर सी पर रखे और एक आर्क खींचे। ठीक है, तो मैं यही लिखता हूँ विद द सेम opening, with the same opening of compass with center B and D, B और D को सेंटर लेके ड्रा आर्क्स which cut each other at point D। ठीक है, with the same opening आप कंपास सेंटर B आप क्या करें, B पर और उस पर रखे, D पर रखे। और अच्छा, ये हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर देखिए विद बी एज सेंटर, बी पर आपने कंपास रखना है। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ऑफ 5.8 सेंटीमीटर विच कट बी एक्स एट पॉइंट सी। ठीक है, ये डी नहीं है, सी है, सॉरी। ठीक है, आप बी पर कंपास रखें, 5.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें, आर्क ड्रा करें, और इसने इस बी एक्स लाइन को सी पर कट किया। ठीक है, तो ये सी है। अच्छा, उसके बाद आप सेम ओपनिंग कंपास सी और ए पर रखेंगे, तो विद द सेम ओपनिंग आप कंपास विद सेंटर ए। ठीक है, सर ये ए है, ए एंड सी। तो आपने क्या करना है, कंपास को ए पर और सी पर रखना है। ठीक है, सो ए एंड सी
ड्रा आर्क विच कट ईच अदर एट पॉइंट डी, इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को डी पर कट किया। अब ए पर कंपास रख के और फिर सी पर कंपास रख के, तो इन दोनों ने डी पर एक दूसरे को कट किया। यहाँ से थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5। सो स्टेप नंबर 5 है जॉइन डी टू ए एंड डी टू सी। आप क्या करें, इसको ए और डी को ए और डी को सी के साथ ज्वाइन करें। तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेम्बस। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड रेम्बस ABCD कंप्लीट हुआ। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को इसका जो सेकंड पार्ट है इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कंस्ट्रक्ट रेम्बस ABCD विन मेजर अप इट्स साइड्स एंड डायगोनल आर गिवन। यहाँ पर रेम्बस सिकल वो जो है रेम्बस वो कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर इसका एक साइड और डायगोनल दिया गया है। ठीक है, तो AB हमारे साथ है 5.4 सेंटीमीटर और AC डायगोनल जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो इजी क्वेश्चन है, चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। यहाँ पर ऑलरेडी मैं क्वेश्चन को लिख चुका हूँ। AB साइड जो है वो है 5.4 सेंटीमीटर और इसका जो डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर। तो आप स्टार्ट करेंगे डायगोनल से, आप लाइन ड्रा करेंगे डायगोनल का 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ डायगोनल को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा डायगोनल है और ये है तकरीबन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये है इसका जो डायगोनल है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AC से। सो ये है A और ये है C, ये है 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, कंपास को 5.4 सेंटीमीटर ओपन करना है। ठीक है, और इसका जो AB साइड है वो ड्रा करना है। सो कंपास को आप 5.4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। सो ये मैंने कंपास को 5.4 सेंटीमीटर ओपन किया, ये है 5.4 सेंटीमीटर। अच्छा, आप ए पर इसको रखेंगे और एक आर्क इसी तरह से ऊपर और नीचे आपने एक आर्क खींचना है। ठीक है, फिर सी पर रखना है कंपास को और इसी तरह से आपने ऊपर और नीचे एक आर्क खींचना है। इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया तो उसको आप रिप्रेजेंट करें। इसको आप B से रिप्रेजेंट करें और इसको आप D से रिप्रेजेंट करें। अच्छा, अब आप क्या करें, A को B के साथ ज्वाइन करें। ये A है तो इसको B के साथ मिलाएं और B को C के साथ मिलाएं। ठीक है, B को C के साथ मिलाएं और D को C के साथ मिलाएं। ठीक है, और A को D के साथ ज्वाइन करें। तो ये हमारा जो है रेम्बस कंप्लीट हुआ। और इसका जो डायगोनल, ये इसका डायगोनल है AC 5 सेंटीमीटर और ये इसके साइड्स है और ये साइड हमारे साथ है 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रेम्बस हमारे साथ वो शेप होता है जिसके चारों जो साइड्स है वो बराबर होते हैं और इसके जो अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। बाकी इसका जो एंगल है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका एंगल कितना है, लेकिन अपोजिट एंगल इसके बराबर होंगे। तो चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो है स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है ड्रा AC लाइन इज इक्वल टू, जो कि डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2, विथ A सेंटर ठीक है, A को आप सेंटर लेके ड्रा आर्क्स आप रेडियस 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एबोव एंड बिलो
above and below a C line। ठीक है, आप क्या करें, ए को आप सेंटर लेके 5.4 सेंटीमीटर की जो आर्क है वो आप खींचे ए सी लाइन के ऊपर और नीचे। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है विथ सी एस सेंटर। ठीक है, विथ सी एस सेंटर, विथ सी एज सेंटर, सी को सेंटर लेके एंड with the same opening। ठीक है, आप इसी के बराबर जो 5.4 सेंटीमीटर है इसी के बराबर आप सी पर कंपास रखें और ऊपर और नीचे आपने क्या करना है, आर्क ड्रा करना है। ठीक है, सो सेम ओपनिंग इज इन स्टेप नंबर 2। ठीक है, इन स्टेप नंबर 2 ड्रा आर्क्स एबव एंड बिलो। ठीक है, इसी तरह से आपने ऊपर और नीचे आर्क ड्रा करना है, एबव एंड बिलो ए सी लाइन के ऊपर और नीचे आर्क ड्रा करना है। स्टेप नंबर 4 मार्क द पॉइंट ऑफ intersection, mark the point of intersection of the two pairs of arc as B and D। ठीक है, तो इन दोनों पेयर्स ने, इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया इसको आप बी और डी से रिप्रेजेंट करें। सही है। अच्छा, इसके बाद जो है लास्ट स्टेप नंबर 5, जॉइन ए विथ बी। आप क्या करें, ए को बी के साथ ज्वाइन करें, ए विद बी। ठीक है, और बी को आप सी के साथ ज्वाइन करें, बी विद सी, और सी को डी के साथ ज्वाइन करें, सी विद डी, और डी को ए के साथ ज्वाइन करें एंड डी विद ए। सही है। हेंस द rhombus ABCD is complete। सो इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो सेकंड पार्ट 6 क्वेश्चन का वो है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी डी जो डायगनल है वो है 7.2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7.2 सेंटीमीटर जो कि डायगनल है उसका वो लाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमारा है इसका डायगनल और इसको हम जो है 7.2 सेंटीमीटर वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है 7.2 सेंटीमीटर, ये तकरीबन 7.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो ये बी डी है, तो ये है बी और ये है डी और ये है 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कंपास को आप 6 सेंटीमीटर ओपन करें और ए बी जो लाइन है वो ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंपास को बी पर रखेंगे और इसको 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। तो ये हमारा कंपास 6 सेंटीमीटर हमने इसको ओपन किया कि ये है 6 सेंटीमीटर, और आप क्या करेंगे, बी पर रखेंगे और इसी तरह से आप ऊपर और नीचे आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, विदाउट चेंजेस। आप फिर आप क्या करेंगे, बी डी पर रखेंगे इसी तरह से और आप एक आर्क खींचेंगे इसको यहाँ तक और इसको आप इसी तरह से मिलाएं। ठीक है, सो इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया तो इसको आप नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा है ए और ये है सी। ठीक है, सो ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, सी को जो है बी के साथ मिलाए, आप सी को बी के साथ ज्वाइन करें। ये सी और बी को मैंने ज्वाइन किया
और बी को ए के साथ ज्वाइन करें, सही है, बी को ए के साथ ज्वाइन करें और ए को डी के साथ ज्वाइन करें इसी तरह से, और सी को डी के साथ ज्वाइन करें, सी को ज्वाइन करें डी के साथ। तो ये जो है 7.2 सेंटीमीटर है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर और ये भी है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेम्बस कंप्लीट हुआ। इसके जो फोर साइड है वो हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर, ये इसका डायगोनल है 7.2 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आप क्या करें, ड्रा बी डी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, विद बी एस सेंटर, बी को सेंटर लेके आप क्या करें, ड्रा आर्क्स आप रेडियस 6 सेंटीमीटर above and below BD। तो आप क्या करें, कंपास को आप 6 सेंटीमीटर ओपन करें और BD के एबव और बिलो आप क्या करें, 6 सेंटीमीटर की आर्क आप खींचें। उसके बाद स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में आप बिल्कुल सेम स्टेप दोहराए, डी पर कंपास रख के और इसके जो है BD के एबव और बिलो आप आर्क खींचें, ठीक है। सो विथ डी एस सेंटर, ठीक है, and with the same opening is in स्टेप नंबर 2, ठीक है। जो स्टेप नंबर 2 में हमने दोहराया, ड्रा आर्क्स above and below BD, ठीक है। BD के आप एबो और बिलो आप क्या करें, आर्क खींचे। स्टेप नंबर 4, मार्क, ठीक है, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया है, mark of intersection of the two pairs of arcs is A and C। इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया है इसको आप AC से रिप्रेजेंट करें। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्टेप नंबर 5, ज्वाइन B with A, A with D, ठीक है, और D with C and C with B, hence the rhombus ABCD is complete, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कंप्लीट हुआ और ये रेम्बस के हवाले से था। सो एक में हमें वो साइड और एंगल दिया गया था और दूसरे में हमें साइड और डायगोनल दिया गया था।
इसके बाद जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो हमारी वो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई मसला हो या किसी बात की समझ ना आई हो, ठीक है, या हमसे कोई गलती हुई हो तो आप ज़रूर हमारी इस्लाह करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सो अल्लाह हाफ़िज़ और मिलते हैं अगली वीडियो में।